आज मेरे सामने जो लड़की बैठी है, रानी, ऐसा आप कहेंगे कि यह एक कलाकार है, बहुत लोग कहेंगे कि यह एक ऑर्केस्ट्रा की सिंगर है या डांसर है, लेकिन हम एक कलाकार ही कहेंगे। और लड़कियां इस पेशे में क्यों आ रही हैं, मजबूरी है, शौक है या दिखावा है, हम इन्हीं सब बातों पर आज बात करेंगे रानी से। और हम आपको भी बताएंगे कि आखिर लड़कियां इस तरह के पेशे में क्यों आ जाती हैं। तो सबसे पहले रानी, आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरी जनता का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जितने लोग इस समय ये वीडियो मेरे भोजपुरी समाज के लोग और मेरे फैन्स लोग देख रहे हैं, सभी लोग के हम गोड़ छू के गोड़ लागतानी। आशा ना पूरा विश्वास बा रउआ लोग स्वस्थ होके, मस्त होके, अपना-अपना काम में व्यस्त होके। अभी के दौर में अगर हम कहें तो ये जो आज का दौर चल रहा है कलाकारों की, भोजपुरी कलाकार हो या ऑर्केस्ट्रा के डांसर, सिंगर, गायक कोई भी हो, इसमें रानी नाम एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है और वायरल नाम है। आपने बड़े-बड़े स्टेज शो किए हैं और अच्छे-अच्छे ब्यास लोगों के साथ आपका वीडियो वायरल हुआ है, आपने गाना गाया है या जो कुछ भी प्रोग्राम दिया है। क्या यह सही है? जी, बिल्कुल बस फैन लोग का एक सपोर्ट है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि सब लोग इस चीज़ के लिए तरसते हैं और मैंने कभी वायरल होने के लिए कोई चीज़ किया नहीं और अचानक बस आगे बढ़ते गई, मेहनत करते गई, जो काम किया है दिल लगाकर किया है मैंने। और आपने जैसे कहा कि ये मेरा कोई शौक नहीं था और ना ही मेरा डांस का कोई मन था, जिसको भोजपुरी आता नहीं था और अचानक इस लाइन में आई और पब्लिक से इतना प्यार मिला और कभी सोची नहीं थी कि जिन स्टार लोग को मैं देखती थी और तरसती थी कि एक सेल्फी उनके साथ हो जाए, आज मेरे लिए लोग लाइन लगाकर सेल्फी लेते हैं और उन स्टार लोग के साथ मुझे कॉल आता है, ऑफ़र आता है कि आप हमारे साथ एक एल्बम शूट कीजिए और काम कीजिए, स्टेज पर जाने के लिए आता है। तो उससे बड़ा प्राउड की बात मुझे कुछ नहीं लगती है। रानी, एक बात मैं जानना चाहूँगा और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। इस क्षेत्र को लोग थोड़े नीचे दृष्टि से देखते हैं। समाज में एक हाई लेवल या ऊँचे स्तर के लोगों का यह पसंद नहीं है। तो इस क्षेत्र में जिसे लोग नीची दृष्टि से देखते हैं, यहाँ आने का रीज़न क्या रहा? यहाँ आने का रीज़न यही था कि पापा अकेले कमाने वाले थे और मम्मी को कभी हम लोग जॉब करने नहीं दिए और दोनों भाई-बहन यही सोचे हैं हमेशा कि घर कैसे सँभाला जाए और लॉकडाउन के बाद सबको पता है कि हर घर का क्या माहौल था, कैसा था और उस टाइम तो हम मुंबई में थे, मेरी पूरी फैमिली मुंबई में थी। तो क्या मुंबई में आप इसी फ़ील्ड में थीं या कुछ और कर रही थीं? ना, 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 हाँ, पापा फैमिली सब हम लोग का एक वेल सेटल्ड फैमिली है। ऐसा को मैं ये लाइन में से तो कोई नहीं है, डांसिंग लाइन में मेरी फैमिली का एक पर्सन भी नहीं है। और मेरा भी ये सपना नहीं था कि मैं कभी डांस करूँ, कभी प्रोफ़ेशनल एक नाम बनाऊँ कि एज़ अ डांसर और बिहार आऊँ, ये भी कभी नहीं सोचा था मैंने। और अचानक जब मैं यहाँ आई कुछ फ्रेंड लोग के चलते, उन्होंने ऑफ़र दिया इस काम के बारे में और मैं आई, यहाँ पे डांस करने लगी और अचानक ब्यास जी से मिली और तब भोजपुरी बोलना सीखी और पब्लिक को, फैन्स को मेरा यही एक चीज़ अंदाज़ पसंद है कि जब ब्यास जी कुछ बोलते हैं और हम जब एक्टिंग के तौर पे जब अपना एक भोजपुरी एक्सेंट जो बोलने का मेरा स्टाइल है, एक मुंबई की लड़की होकर और हम जो भोजपुरी बोलते हैं तो लोग को बहुत पसंद है। अभी भी लोग मैं माइक पकड़ती हूँ तो लोग बोलते हैं कि रानी जी एक बार बोल दीजिए ना कि ए राजा जी। तो ऐसी चीज़ें हैं जो लोग को अभी तक यकीन नहीं होता है कि मैं मतलब मुंबई से हूँ कि बिहार से हूँ। लोग को लगता है कि मैं बिहार से हूँ, मैं खाली ऐसे दिखावे के लिए बोलती हूँ। लेकिन रियल में मेरा जन्म, पढ़ाई सब चीज़ मुंबई में हुआ है। तो मुंबई एक वित्तीय राजधानी है देश की, ड्रीम सिटी है सब ड्रीम लोग सिटी, की। सबकी सपना है मुंबई जाने का। और कलाकार मुंबई में जाते हैं अपना फ्यूचर तलाशने, अपने करियर को बनाने। और मुंबई से एक लड़की आती है जिसका दूर-दूर से रिश्ता इस क्षेत्र में कहीं नहीं है और बिहार में आकर वह सेटल्ड होती है एक कलाकार, अदाकारा के रूप में। तो जब आप स्टेज पे जाती हैं, तो कैसा महसूस होता है? किस तरह के ऑडियंस आपको मिलते हैं? ऑडियंस तो वैरायटी-वैरायटी के मिलते हैं। जिस तरह सब्ज़ी और फलों में वैरायटी होती है ना अलग-अलग वैरायटी की, उसी तरह लोग भी बहुत अलग-अलग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कलाकारी देखने आते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ़ लड़कियाँ देखने आते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कुछ और ही देखने आते हैं, उनके माइंड में कुछ और ही रहता है और वो कैमरा पकड़ के हमेशा फ्रंट सीट पे बैठेंगे। आगे वाली रो में आएँगे और बोलेंगे कि यहाँ आके डांस करो, इस पे बैठ के डांस करो। कैमरा उनका फ़ोकस रहेगा अजीब-अजीब चीज़ों के पास। मुंडी से नीचे और पेट से ऊपर, बस इतना ही सीन वो लोग को लेना है।
और पैसे देने में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग कपड़े खींचते हैं, कुछ लोग डांस करने के लिए झगड़ जाते हैं कि हम भी डांस करेंगे और नहीं करिएगा तो आप चले जाइए। कुछ लोग गाली देते हैं कि ऐसा लगता है कि खरीद लिए हैं अलग-अलग वैरायटी के। और कुछ लोग होते हैं उसमें, मतलब मुझे लग रहा है कि 2 से 3% लोग जो उसमें रियल कलाकारी ढूँढने आते हैं, देखने आते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं कलाकारों को। तो लेकिन ऐसे देखा जाए तो मुंबई में और बिहार में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि मुंबई में लोग को स्ट्रगलिंग करना पड़ता है कुछ भी नहीं तो 20 से 30 साल। और यहाँ अगर कलाकारी कोई अपना दिखाए, तो उस कलाकार को चमकने में 1 साल भी नहीं लगेगा, रियल कलाकार होगा तो। जिस तरह मैं 3 साल में जब इतनी फ़ेमस हो गई, तो मुझे लगता है कि अगर जितने स्ट्रगलिंग एक्टर मुंबई में पड़े हैं, अगर वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर अपना कलाकारी दिखाएँगे, तो मुझे लगता है कि पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार के आगे भी कुछ स्टार लग जाएँगे। क्या जब लोग इस तरह की बात कहते हैं, इधर आके डांस करो, या कैमरा का उनका फ़ोकस कुछ उन जगहों पर होता है जहाँ नहीं होना चाहिए, जी। कैसा फ़ील होता है उस समय? एम्बैरेसिंग लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एक लड़की हूँ और लड़की को बोलते हैं ना, इज़्ज़त से बढ़ के और कुछ नहीं होता। और जब मैं इस मगरमच्छ के दलदल में उतर चुकी हूँ, तो अब मछलियों से क्या बैर करना। तो वही वाली हालत है मेरी कि अब जब मैं डांस कर ही रही हूँ और लोगों की नज़रों में मैं एक डांसर हुई, तो अब मैं उनसे लड़ भी नहीं सकती, झगड़ भी नहीं सकती। और वो लोग जब कुछ बोलते हैं, बस सहना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, फिर से प्रोग्राम जारी रखो। लेकिन यही सोचती हूँ मन में कि जब कोई कलाकार आप लोग बुलाते हैं और आप लोग उनका इंसल्ट करते हैं और जब उनके साथ कुछ बदतमीज़ी करते हैं, तो वो भी तो इंसान है, उनको भी बहुत बुरा लगता होगा। तो यही सोचती हूँ कभी-कभार कि आगे इन फ्यूचर हो सके तो लोग के अंदर की भावना बदले। क्या इस फ़ील्ड में, इस क्षेत्र में आगे भी रहना है, या बिल्कुल नहीं, 2 से 3 साल में इस फ़ील्ड को ड्रॉप कर देना है। और मैं अभी भी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि घर से परमिशन उतना नहीं है, मम्मी-पापा उतना सपोर्टिंग नहीं है मेरे लिए। और मैं मतलब खुद। पारिवारिक दबाव है कि आप इस काम को छोड़ दो? जी, बिल्कुल। तो क्या घर से बगावत करके इस काम को कर रही हैं? नहीं, स्टार्टिंग में तो पता नहीं था 2 साल तक। और 1 साल पहले जब वायरल वीडियो होने लगे मेरे, तब जाके घर पता लग गया कि ऐसी-ऐसी बात है। वो अच्छा, तो जो आपने मुंबई से कोरोना का कारण पारिवारिक की स्थिति, जब आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, तो आपने उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, मतलब परिवार की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मुंबई छोड़कर आप बिहार आती हैं, और यहाँ जब आपने काम किया, तो क्या अपने परिवार वालों को आपने बताया था कि मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, मम्मी ने पूछा था कि कहाँ जा रहे हो इतने दिन के लिए और क्या काम है, कैसी जगह है, पहले उनको पहचानते हो कि नहीं? मम्मी तो 10 सवाल पूछी थी मुझे। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होगा, जाना है बस, थोड़े दिन का काम है, काम करके वापस आना है। क्योंकि इससे पहले भी मैं लॉन्ग डिस्टेंस के काम कर चुकी थी, कभी राजस्थान एज़ अ किस तरह का काम? मैं पहले वेटर का भी जॉब कर चुकी हूँ, जो शादियों में हाँ। खाना ये करते हैं वेटर वगैरह का, वो भी काम कर चुकी हूँ। तो उस इस सिलसिले में मुझे कभी बैंगलोर जाना पड़ता था, कभी राजस्थान जाना पड़ता था, उदयपुर, गोवा, ऐसी-ऐसी जगहों पर, अलग-अलग जगह पर जाना पड़ता था। और ये हम लोग का एक ग्रुप जाता था, कुछ भी नहीं तो 20 से 30 लड़कियाँ जाती थी उनमें। तो वैसे ही मम्मी को हम बोले थे कि ऐसा ही कुछ काम है, और वही टीम की लड़कियाँ ही मुझे इस लाइन में लेकर आईं, बोली कि ऐसा-ऐसा काम है, अच्छा काम है और थोड़े दिन में वापस आ जाना है। कितने भाई-बहन हैं? 3, एक बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ, फिर मेरी एक छोटी बहन। भाई क्या करता है? वो कंप्यूटर साइंस से इस साल मास्टरी कंप्लीट हो जाएगा और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और छोटी बहन भी पढ़ रही है। मतलब एजुकेटेड पर फैमिली है, पढ़े-लिखे लोग हैं। ऑफ कोर्स सब लोग, तो मम्मी-पापा सब। और किसी न किसी कारण से, मजबूरी से इस क्षेत्र में आना पड़ा, जिसे लोग अच्छा नहीं मानते हैं। आज का समाज इस हालाँकि कलाकार अच्छे होते हैं, कला की पूजा होती है, लेकिन हमारा समाज जो है, ख़ास करके बिहार में, इस तरह के कलाकारों का सम्मान बड़ा कम करता है और उसे एक हेय दृष्टि से देखता है। उस दलदल को तो हम नहीं कहेंगे दलदल, क्योंकि कलाकार है तो दलदल हम नहीं कह पाएँगे, लेकिन सामाजिक जो अवधारणा है और समाज इस नज़र से देखती है, तो शायद समाज की इस नज़र से ऊब चुकी हैं और अब आगे छोड़ने का इरादा है। बिल्कुल है। और रही बात स्टार्टिंग में ये भी मन नहीं था कि हम ये चीज़ कैसे करें, क्यों करें? बहुत सारे सवाल भी चल रहे थे। और रही बात ये फ़ील्ड में कि
जो सोच एक होता है ना कि जब घर की परिस्थिति देखा जाए, तो इंसान को ये समझ नहीं आता कि वो क्या करे, गलत करे या सही करे। और लोग जो बोलते हैं उनका काम ही है बोलना। अगर मैं अच्छा करूँगी तो ही बोलेंगे, लड़कियों के ऊपर हमेशा दबाव रहा है कि ये मत करो, अच्छा वो मत लोग करो। स्टेज पर पैसे वगैरह भी देते हैं। वो तो अलग ही किस्सा है लोगों का। बोलते नहीं है कि अलग-अलग वैरायटी के लोग आते हैं उसमें। अलग-अलग सोच के नहीं, वैरायटी के लोग आते हैं, क्योंकि उनके माइंड में भगवान ही जाने क्या चलता है। कभी वो पैसे देते रहेंगे और सडनली बोलेंगे कि मुँह में पैसे लो। कहीं बोलेंगे कपड़े में पैसे लो, कभी लहंगा खींचेंगे, कभी बोलेंगे ब्लाउज़ में पैसे लो। मैं कभी-कभार सोचती हूँ ये चीज़ कि ये लोग क्या सोचते हैं मन में कि वो कोई एटीएम मशीन है कि शायद उसमें पैसा जाए और वो डबल हो जाए। ऐसी वाली सिस्टम कुछ। लेकिन कभी-कभार खराब भी लगता है। और आपने तो जैसे कहा कि लोगों का काम है बोलना। अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, गलत करेंगे तो भी बोलेंगे। बस इग्नोर करके चलते हैं हम लोग।